पॉइंट है हमारा द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल parallel and to the south of the greatest Himalayas, the range now as the middle हिमालय और हिमाचल। ये जो सेकंड वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे ग्रेटेस्ट हिमालय के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है, और हम इसको मिडिल हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। दे आर कंपोस्ट ऑफ हाईली कंप्रेस्ड मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये किस किस से मिलके मिला है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना है। और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें स्लेट और क्वार्टर्स मेन रॉक्स हैं जो कि हमें देखने मिलती हैं। द हाइएस्ट ऑफ दिस माउंटेन वेरियस बिटवीन 3,700 मीटर्स टू 4,500 मीटर्स। और यहाँ पे हमें जो पीक्स देखने मिलती हैं वो कितनी देखने को मिलती हैं, 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर तक देखने को मिलती है। और जो मिडिल हिमालय की जो वेथ है, एवरेज वेथ कितनी है, 50 किलोमीटर से, ठीक है, 50 किलोमीटर हमें इसकी चौड़ाई दिखने मिलती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या क्या दिखने मिलता है, द कश्मीर वैली एंड द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। इस रेंज में और हमें क्या क्या मेन जो वैलीज हैं कौन कौन सी देखने को मिलती है, कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये सब मेन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, हिमाचल में सिचुएटेड है, इसलिए इसको मिडिल हिमालय को हिमाचल भी इसीलिए कहा जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखें कि धौलाधार, ये सब जो इम्पोर्टेंट बोलना चाहिए रेंज है वो इसी ये मिडिल हिमालय हिमाचल में हमें देखने मिलती हैं। उसके अलावा जो हम हिल स्टेशन जो कि काफ़ी फेमस है, हम सभी को पता है, हिल स्टेशन यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, शिमला, मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे हिल स्टेशन मिडिल हिमालयस में प्रेजेंट हैं, मिडिल हिमालय में लोकेटेड है या सिचुएटेड है। ओके, थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, थर्ड पार्ट हमारा शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक रेंज में मैं आपको सीधे बता देती हूँ कि जो शिवालिक रेंज में हमें किस पीक की रेंज हमें देखने को मिलती है, 900 टू 1100 मीटर की रेंज हमें देखने मिलती है। और जो यहाँ पर वेथ प्रेजेंट होती है, जो यहाँ की जो पीक होती है उनकी वेथ कितनी होती है, 10 टू 50 किलोमीटर तक होती है। और ये किस टाइप के रॉक से मिलके बना है, ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मोस्टली क्या देखने को मिलती है, जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट हिमालय पे देखा था, वहाँ पे हमें किसकी लेयर देखने मिलती है, ऊपर आइस और स्नो की लेयर मिलती है, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो इसमें हमें किसकी लेयर देखने मिलती है, इसमें हमें एलुवियल सॉइल की लेयर देखने मिलती है, जो कि कहाँ से आती है, जो कि नदियों के साथ जो बह के जो रेत आती है ना, जो मोटी मोटी आपने देखा होगा, लाइक जिसमें छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, उससे ये क्या रहता है, उससे ये कवर रहता है। In between the middle Himalayas and Swastik there are some flat bottom। और आपने देखा कि जो मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो फ्लैट बॉटम रहता है, उस फ्लैट बॉटम को हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, ठीक। उस फ्लैट बॉटम को दून कहा जाता है। और उसी दून के कारण उस जगह पे जो भी देश प्रेजेंट है, जैसे देहरादून है, इसलिए इनके लास्ट में दून लगा है, क्योंकि ये दोनों हिमालय के बीच में बीच वाली जो फ्लैट बॉटम है वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि फर्स्ट देख लो आप, देहरादून, कोथरी दून, पाटली दून, ठीक है। अब आप ये पिंक वाला बॉक्स देखिए कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय को हम और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय, पंजाब में रिवर के बेसिस पे, जहाँ से कहाँ तक कौन सी रिवर निकली हो उसके बेसिस पे हिमालय को कोई और नाम भी दिए गए हैं। जैसे पंजाब हिमालय फ्रॉम कहाँ से निकली है, हिंदूस रिवर टू सतलुज रिवर तक, ठीक है। सेकंड हिमालय है जो कुमायूं हिमालय, ये कहाँ से, सतलुज से काली रिवर तक है। उसके बाद नेपाल हिमालय, काली रिवर टू तिस्ता रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है असम हिमालय, तिस्ता टू ब्रह्मपुत्र है। और इसी के बेसिस पे इनको ये नाम दिए गए हैं। आगे हम देखें इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट हिमालय में जो और दूसरे नामों से भी जिनको जाने जाते हैं, अलग अलग जगह पे जो हमारे रेंज हैं, जो हमारे पीक्स हैं। फर्स्ट उसमें जिसमें है काराकोरम है जो कि जम्मू कश्मीर है, शिपली है जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। उसके अलावा जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सेंट्रल एशिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं ये हमें क्या करता है, उससे बचाता है। हिमालय पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है।
और और क्या बोलते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। पॉइंट नंबर 7 है हमारा। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने अभी क्या कवर किया है, द नॉर्थन माउंटेन्स कवर किया है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, आप लोग मैप में देखो, आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा था ये माउंटेन वाला पार्ट था। ठीक है, अब आपको ये जो ग्रीन कलर में जितना भी पार्ट दिख रहा है, पंजाब से लेके यहाँ असम तक का ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा, नॉर्थन प्लेन्स में आ जाएगा। प्लेन्स क्या होते हैं, हमारे मैदान होते हैं। ठीक है, हम मैदान को क्या बोलते हैं, नॉर्थन प्लेन बोलते हैं। अब मैं जितना भी बोलूँगी, जितना भी डिस्क्राइब करूँगी, आप लोग उसको मैप में देखोगे, मैप के थ्रू क्या करोगे, उसको समझोगे। ठीक है, अब हमारे नॉर्थन प्लेन या नॉर्थन मैदान की बात करें तो सबसे पहली लाइन में बोला गया था, नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फाइन स्लेट बाय 3। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाती हूँ। by 3 main river system, which are those of the Hindus, the Ganga, the Brahmaputra and ट्रिब्यूटरीज। अब आपको ये क्या बोल रहा है, नॉर्थन जो प्लेन्स है वो 3 मेन रिवर से मिलकर बना है। कौन कौन सी रिवर है, द हिंदूज, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। इनसे जो मिट्टी लाई गई है, इनके थ्रू जो मिट्टी लाई गई है, उस मिट्टी से क्या बना है, मिट्टी दैट मीन सॉइल, सॉइल से मिलकर क्या बना है, नॉर्थन प्लेन्स बने हैं या नॉर्थ के मैदान बने हैं। ठीक है, आगे हम देखें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और इसी कारण इन मैदान को या इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र के मैदान भी बोलते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 to 300 किलोमीटर विथ। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ फ्लैट प्लेन विथ लिटिल रिलीफ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कैसा है, फ्लैट, दैट मीन्स सपाट मैदान है। The deep fertile soil of this region, sufficient water and favorable climate are very helpful in the development of agriculture। और यहाँ पे कितना हमें वाटर, सफिशिएंट वाटर, दैट मीन्स जितनी हमें ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट दैट मीन्स यहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, वो कैसी है, खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेट एरिया। और यहाँ का एरिया कैसा है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला है, डेंसली है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ अ वेस्टर्न प्लान, सेकंड इज़ अ सेंट्रल प्लान और थर्ड इज़ अ ईस्टर्न प्लान। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न प्लान, सेंट्रल प्लान और ईस्टर्न प्लान। फर्स्ट पार्ट इज द वेस्टर्न प्लेन्स। इट एक्सटेंड इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले जो एरिया है उसको हम वेस्टर्न प्लान्स बोलते हैं। इट स्लोप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसका स्लोप कैसा है, इसकी ढलान कैसी है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ अ डिजर्ट नाउ एज द थार डेजर्ट। ठीक है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल। आपने एक नाम सुना है, उसको वही बोला जाता है। ठीक है, थार का डेजर्ट भी बोला जाता है। लूनी इज़ द मेन रिवर, और लूनी क्या है, यहाँ की मेन रिवर है। ठीक है, प्रमुख नदी है। व्यास एंड सतलुज, व्यास एंड रवि रिवर्स फ्लो इन द वेस्टर्न साइड ऑफ यमुना। इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड एंड इट इज़ नोन एज खादर इन पंजाब। यमुना के जो वेस्टर्न में जो सतलुज रिवर है, व्यास रिवर है और क्या बोलते हैं, रावी रिवर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, बहती हैं। और यहाँ की जो सॉइल है, सॉइल कैसी है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है या बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि खेती के लिए कैसी है, अच्छी है। इट इज़ नोन एज खादर इन पंजाब। और पंजाब में इसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेंट्रल प्लेन्स। It stretches from the Yamuna River to Bangladesh, covering distance
of about 1400 किलोमीटर. इट इज़ नोन एज द गंगा प्लान. तो सेंट्रल प्लेन से हमारे सेंट्रल दैट मीन्स बीच के मध्य के जो मैदान हैं वो कौन सा एरिया कवर करते हैं या कहाँ से कहाँ तक फैले हैं. तो यमुना नदी से बांग्लादेश में कितने किलोमीटर तक फैले हैं? 1400 किलोमीटर तक फैले हैं. और इसे हम क्या बोलते हैं? गंगा के मैदान या फिर गंगा प्लान्स भी कहते हैं. इट स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और इसका स्लोप कैसा है, इसकी ढाल कैसी है? वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक है. द रीजन्स वेयर द फ्लड वाटर रिचेज एवरी ईयर इज नोन एज खादर एंड वेयर इट डज नॉट रीच इज नाउ एज बांगर. ठीक है. जो फ्लड दैट मीन्स क्या होता है? फ्लड का मतलब होता है बाढ़. जहाँ पे बाढ़ का पानी एवरी ईयर स्टोर होता है या एवरी ईयर पहुँचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खादर कहते हैं. और जहाँ पे नहीं पहुँचता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बांगर कहते हैं. इतना समझ में आया? बांगर किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं? सिर्फ पानी के स्टोरेज के बेस पे उसको नाम दिया गया है कि जहाँ पे बाढ़ का पानी एवरी ईयर पहुँचता है, हर साल पहुँचता है, हर साल वहाँ तक पहुँच जाता है उसको खादर कहते हैं. और जहाँ पे नहीं पहुँचता उसको बांगर कहते हैं. द फुट हिल रीजन ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज द तराइन. ठीक है. और जो हिमालय के नीचे वाला पार्ट होता है, जो हिमालय से लगे हुए भाग होते हैं नीचे वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? तराइन कहते हैं. द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज नोन एज एलुवियल सॉइल. और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, कौन सी है? एलुवियल सॉइल है. एलुवियल सॉइल हम किसको बोलते हैं? जो कि रिवर अपने पानी के साथ जो बहा के लाती हैं. आपने देखा होगा नदियों के किनारे की जो मिट्टी रहती है उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है. तो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं. अब हमने जो भी पढ़ा एक बार हम उसको किस में देख लेते हैं? मैप में देख लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा हम उसको भूलें ना. ठीक है. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थन प्लान्स दिख रहा है, जिसमें हमारा वेस्टर्न प्लान कौन सा है? वेस्टर्न प्लान में हमने क्या पढ़ा था? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये वाला पार्ट जो कवर कर रहा है ये हमारा कौन सा है? वेस्टर्न प्लान है. सेंट्रल प्लान दैट मीन्स इधर वाला. ठीक है. जिसमें हमारा क्या है? यमुना रिवर है और यहाँ बांग्लादेश तक जा रही है.